हरे कृष्ण Uh, महाराज। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु जगन्नाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय। yeah, you're welcome, and thank you for your presence. इट्स एन ऑनर फॉर मी महाराज। थैंक यू। So yours now. यस महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, जय श्री प्रभुपाद की जय। सो भक्तों, तो अभी डिवोटी सोल स्टेट में कथा शुरू करनी है, और डू वी डू जय राधा माधव, व्हाट डू यू सजेस्ट? तो जय, थोड़ा जय सिया राम कर लेते हैं, ठीक है जी। जय सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो सबको गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं। आज हिंदुओं का देखा जाए तो नया साल अब से आज से शुरू होता है। सो हैविंग अ वेरी प्लेजेंट बिगिनिंग। तो वो भी है, और साथ साथ में विजयदशमी भी है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण को मारना। सो और इसी बात को सेलिब्रेट किया जाता है कि किस प्रकार से धर्म की विजय होती है अधर्म के ऊपर, और दिव्यता की विजय होती है संसारिता के ऊपर। यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे कहा करते थे दैट एम्पीरियलिज्म इज बीइंग किल्ड बाय एब्सोल्यूटिज्म। यानी एब्सोल्यूट भगवान है,
और साथ में जो इंपीरियलिज्म यानी कि संसारिकता जो है वो नष्ट होती है वास्तव में। तो रावण का मरना, इसे इट सिग्निफाइज दैट। साथ ही जो हमारे आचार्य हैं देश से कि जो तीन भाई हैं, सब तीन भाई जानते हैं कि तीन भाई कौन कौन हैं? तीन भाई हैं, भीषण, रावण और कुंभकर्ण। तो इसमें जो कुंभकर्ण है वो प्रतीक है तमोगुण का, और जो रावण है वो प्रतीक है रजोगुण का, और जो विभीषण है वो सत्वगुण का। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, और रामचंद्र जी ने विभीषण, सॉरी एक्सक्यूज मी, कुंभकर्ण को मारा। तो कुंभकर्ण और रावण को मारना सिग्निफाई करता है कि भगवान किस प्रकार से रजस को और तमस को मारते हैं। लेकिन जो विभीषण थे, विभीषण जाके मिल गए राम जी से, यानी कि जो सत्वगुण है वो भक्ति में सहायक है। तो इसलिए सात्विकता को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। तो इससे पहले हम दिव्यता की ओर जाएं, दिव्यता से पहले हमें सत्वगुण में आना होगा। करंटली वी आर स्ट्रगलिंग इवन टू गेट सत्वगुण इन आवर लाइफ। जैसे हम देखा है कई बार डिवोटी जब जपा भी करते हैं तो हिलेंगे डुलेंगे, चलेंगे उठेंगे बैठेंगे, ये देखेंगे, फोन खोल लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण है। रजोगुण की वजह से आज भक्तों की साधना आइगोचे हो गई। तो इसीलिए तसल्ली से बैठ करके बिना हिले डुले जपा करना, उसके लिए सतोगुण चाहिए होता है। या जैसे आज हमारे डिवोटी तो पढ़ लिख नहीं पाते, प्रभुपाद जी बुक्स नहीं पढ़ पा रहे आज, 90-95% डिवोटीज से किताबें नहीं खुल रही हैं आजकल। क्या कारण है? ये रजोगुण की वजह से। यहाँ खोलते हैं तो सो जाते हैं, ये कौन सा गुण है? तमोगुण है ये। यहाँ छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, ऐसा कैसे, ये दिस दैट। अरे, ये कब होता है? ये होता है जब तमोगुण की प्रधानता बढ़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में आना चाहे तो उसको रजो और तमो से तो बचना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण से और रावण से तो बचना पड़ेगा, रजो से और तमो से तो बचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सत्वगुण जो है भगवान के लिए सहायक है, भक्ति के लिए सहायक है, और अल्टीमेटली फिर सत्वगुण के भरे जाना है, लाइक दैट। तो इसलिए फिर वैसा होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से भगवान का रावण और कुंभकर्ण को मारना और विभीषण को अपनी शरण देना, यानी सात्विकता जो है वास्तव में भगवान ने रखी कृपा, ये इसमें कृपा होती है। और सत्वगुण जो है वास्तव में कहीं ना कहीं दिव्यता से हमें एक जोड़ता है, ऐसा। जैसे कि ना श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो तमो और रजो है, तमो और रजो ये तो संसार में फंसाएंगे फंसाएंगे, इसमें तो मतलब होप बड़ी कम है। जो सात्विकता होती है, सत्वगुण, वो गेटवे है जिससे कि हम सत्वगुण दिव्यता की ओर जा सकते हैं। या स्टेपिंग स्टोन होते हैं ना, मान लो यहाँ से वहां जाना है तो यहाँ स्टेपिंग स्टोन होते हैं, चलो इसे पाँव रखो वहां पहुंच जाओ। तो स्टेपिंग स्टोन किसका है? सत्वगुण का। तो विभीषण इज दैट। तो तीनों जो है ये भाई हैं, लेकिन ये तीनों सतो रजो तमो इनको सिग्निफाई करते हैं। और श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य लीला है, किस प्रकार से भगवान जाते हैं वहां पर, युद्ध करते हैं, 13 दिन का ये युद्ध हुआ वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और ये युद्ध में भगवान कईयों को मारते हैं। ऐसे भगवान जब सीधे जब लंका में प्रवेश किए थे, उस वक्त जिसने अटैक किया था उसका नाम था भस्म विलोचन। उसने अटैक किया था भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर और सारी मंकी आर्मी के ऊपर। और ये तो ऐसा था, मान लो कोई ड्रैगन हो जाए, ड्रैगन होता है ना उसके मुंह से आग निकलती है, वैसा था। और आज तक कोई भी व्यक्ति इसकी आग के संपर्क में आया था तो भस्म हुआ ही हुआ था, विदाउट फेल। तो रावण ने सोचा हुआ था अरे भस्म विलोचन को भेजूंगा, खत्म आज ही आज सारा किस्सा खत्म। अब भस्म विलोचन ने क्या किया? मुंह से आग निकाली कि सारी जितनी भी वानर सेना उसको जला के राख कर देगा। लेकिन तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेज दिया दर्पण अस्त्र। दर्पण अस्त्र क्या होता है? दर्पण है बेसिकली, शीशा। तो दर्पण अस्त्र, तो उसके मुख से जो आग निकली भस्म विलोचन की निकली, और दर्पण अस्त्र को लगी और यूटर्न मार गई, और भस्म विलोचन को भी भस्म कर दिया। चलो जी, हो गया सुआहा, आहा, कले बेटे लाल। तो इसीलिए, तो इससे भला हम क्या सीख सकते हैं? जो भक्तों की निंदा करेगा, जो भगवान की निंदा करेगा, उस निंदा में वो खुद ही भस्म हो जाएगा। जैसे होता है सूरज पर अगर को थूके, सूरज क्या चमक रहा था ऊपर, तेरी तो थू, तो थूक जाएगी ऐसे करके और अपने मुंह पे आएगी चपा। भस्म विलोचन के साथ भी यही हुआ। भस्म विलोचन ने सोचा राम जी को और वानर सेना को जला के भस्म कर दूंगा, खुद ही भस्म हो गया उसके अंदर। तो जो निंदा आलोचना करेंगे भक्तों की, भगवान की, वो लोग उसी आलोचना के अंदर जल के भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए भक्तों की भगवान की आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग वास्तव में। सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स फिर अंदर जब फिर युद्ध इत्यादि हुआ, और युद्ध में श्री रामचंद्र जी ने कई राक्षसों को मारा। इनफैक्ट एक ऐसा राक्षस भी आया था, इसने देखा कि ना ये जितने भी वानर सेना वाले हैं ये हम पे नुकसान कैसे पहुंचाते हैं हमें।
ये ना राम का नाम लेकर के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो ना मैं राम का नाम ही इनकी कमजोरी बना दूंगा। तो उसने क्या किया, टैटू से अपने पूरे बॉडी पे लिखवा लिया, राम 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 राम। कहता आप कैसे मारेंगे, जैसे बाहर लेके आएंगे तेरी, ले मार, कहते ले मार, ले यहाँ से, ये ले मार 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 ले, अच्छा मार मार मार, आजा मार ले। कहते अरे यार इसको कैसे मारे भाई, ये तो पूरी बॉडी पे ही तो राक्षस राम का नाम लिखा के आया हुआ है, कहाँ भाला मारेंगे, कहाँ गदा मारेंगे, कहाँ घूसा मारेंगे इसको। बड़े बेविल्डर हो गए भक्त लोग। और ये ऐसे तैसे मार, कहता है ले मार ले मार ले मार ले, आजा मार, ये ले मार, ये मार, ये हम यहाँ मार ये। पहली बात पहुंची राम जी के पास, राम जी ये ऐसा राक्षस आया हुआ है, उसने बड़ा हाहाकार मचा के रखा हुआ है। राम जी आए, राम जी ने बाण पे बाण चला रखा अभी धनुष पे, लेकिन इसका ये तो हा 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 हा, और ये तो अरे आया आया, मारो मारो, राम मारो 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 मारो। राम ने कहा कैसे मारूं, इसी बॉडी पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, जब मेरा नाम लिखा है मैं कैसे मारूंगा इसको। तो विभीषण से पूछा, विभीषण आप बताइए कैसे मारा जाए इसको भला। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु वैसे तो ये टैटू लगा करके आया है पूरे सर से लेके पांव तक, राम 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 राम, की मारोगे तो कहाँ मारोगे, कहाँ मारोगे। तो विभीषण का लेकिन श्री रामचंद्र जी, दो जगह आपका नाम नहीं है, एक तो जुबान पे इसका नाम नहीं है, अगर इसकी जुबान पे देखो वहां क्या है, वहां पर राम नाम नहीं है। और दूसरा इसके हृदय में भी आपका नाम नहीं है, वहां पर द्वेष है आपको लेकर के। तो इससे पहले इसकी जीवा पर मारिए तीर, और फिर इसकी जीवा से उसके हृदय में मारिए तीर। रामचंद्र जी ने बोला विभीषण थैंक यू। उसके बाद रामचंद्र जी ने तीर लिया और जो मारा, तो जो हंस रहा था, खलास। तो इस तरह से कई लोग हो सकते हैं जो कि बाहर से तो बड़ा दिखाएं राम राम राम, लेकिन ना जुबान पे राम ना हृदय में राम। जैसा मैंने कई बार डिवोटीज दे वियर टी शर्ट्स, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, but their heart is lost in Noida, their heart is lost in Delhi, their heart is lost in Mumbai, ओले। लेकिन लिखा क्या होता है, my heart is lost in Vrindavan, I lost my heart in Vrindavan। और जैसे कीर्तन मेला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो टी शर्ट पहनेंगे हरे कृष्ण मंदिर की, और कभी माला करते नजर नहीं आते हो भाई। कहते सर जुबान पे भी नाम होना चाहिए, दिल में भी नाम होना चाहिए, ये जो टी शर्ट पहन लेते हो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, कभी करते हो, वीडियो दिखाओ जरा। एक तो एक डिवोटी था, उसका बीड बैग चेक किया गया, हाथ डाला उसके अंदर, उसके अंदर पता है क्या निकले, चने ही निकले उसमें। असल में बीड सही नहीं उसके बीड बैग के अंदर, उसके अंदर चने थे। कहता भैया ये क्या है, अरे कुछ नहीं, बीच में हाथ डालता हूँ मुंह में, चने। क्या बात, और क्या चने क्या बाहर से दिखते हैं कि शायद अंदर बीड्स ही होंगे शायद, जो बाहर से नजर आते हैं, लेकिन है अंदर चने, ले भाई, बीड्स बैग के अंदर बीड्स ही नहीं, और बाहर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत शान है भाई। तो इसलिए इस प्रकार से तो रामचंद्र जी ने क्या किया, इसको मारा। अब देखा जाए ये राक्षस क्या कर रहा था, ये राक्षस कर रहा था नाम अपराध, ही वॉज डूइंग नाम अपराध। नाम के बल पर पाप करना, नाम 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 नाम, इसके बल पर पाप, मार देगा वो। जैसे कोई डिवोटी, अगर अगर कोई वानर सेना कोई आएगा मारने के लिए, जय श्री राम, हाँ ले मार ले मार ले, ये मार देगा उसको। तो ये नाम के बल पर पाप कर रहा था, तो सातवां नाम अपराध क्या है, नाम के बल पर पाप करना। तो जो नाम अपराध करेगा वो पिटेगा, पक्की बात। तो इसलिए ये भी पिटा। तो इस प्रकार से कई विविध प्रकार के राक्षस आए जो कि आक्रमण करते थे, और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। और फाइनली फिर रावण को जब ये पता लगा कि वही अब तो हमारे सारे जो सैनिक इत्यादि वो सब के सब मर लिए हैं, तो फाइनली फिर रावण भी आया। अब रावण को जो है, रावण के साथ अब जब युद्ध कर रहे हैं, अब रावण जो है उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता उसके ऊपर, करे जो है वो चल रहा है, बराबर चल रहा है हिसाब किताब। तो क्या किया जाए भला। अब रावण को ना, रावण की डेथ, रावण के जो मरना है, उसके कई सारे अलग अलग वर्जन ही मिलते हैं रामायण के अंदर, कि किस प्रकार से रावण का वध हुआ। एक वर्जन जो कि बड़ा फेमस वर्जन है, जो कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही आता है, वो ये आता है कि किस प्रकार से आ, आदित्य हृदय नाम का अस्त्र था, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस्तेमाल किया रावण को मारने के लिए। उसका एक पार्ट जो था वायु था, उसका एक पार्ट अग्नि था, उसका एक पार्ट वरुण है,
इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के और आगे सूर्य को रख करके आदित्य हृदय वो बनाया। और फिर उसको रामचंद्र जी ने रावण की नाभि पे मारा, जहां पर कि उसका अमृत बसता था, उस अमृत को सुखा दिया, और इस प्रकार से रावण का वध हुआ। तो एक प्रसंग ये आता है। तो इसमें शिक्षा जो दी आती है वो ये आती है आचार्यों के द्वारा, कि रामचंद्र जी भी चाहें तो वैसे राम अस्त्र का इस्तेमाल करें। देखिए राम बाण का तो कोई काट है ही नहीं। अगर कोई बोलता है ना भाई, अगर कोई है बाण तो बाण कौन सा, राम बाण। यानी रामचंद्र जी अगर अपने अपना वाला बाण इस्तेमाल करेंगे तो भी रावण को मार सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, देवी देवताओं का जो अस्त्र था उसका इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, अगर हमें अपने लक्ष्य को साधना है, हमें भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। तो देवी देवता क्या है, वास्तव में भगवान के भक्त है। तो देवी देवताओं की शक्ति को लेकर के उन्होंने जो आदित्य हृदय, ये जो बाण था, ये छोड़ा। इससे जो रावण था, रावण की नाभि का जो सारा अमृत था वो सूख गया। एक और जो प्रसंग आता है जिसमें आता है कि रावण का की मृत्यु भला किस प्रकार से हुई, वो इस प्रकार से आता है कि रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक स्पेशल बाण था, सिर्फ उसी से उसकी मृत्यु होगी। उसने साध रखा था कि मेरी मृत्यु तो इसी बाण से होगी। अब उसने क्या किया था, इस बाण को अपने लंका के महल, अपने खुद के कमरे में एक बहुत ही मोटा पिलर था, उस पिलर के अंदर चिनवा दिया था कि भाई अगर कोई ढूंढना भी चाहे तो ढूंढ नहीं सकता। कहां से ढूंढेगा, नहीं ढूंढ सकता। सिर्फ उसको पता था और दूसरा मंदोदरी को पता था, और किसी को नहीं पता था वो बाण कहां पर है। तो अब क्या किया जाए। तो फिर अब हनुमान जी ने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्यदेव से, सूर्य यूनिवर्सिटी से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। तो इसलिए हनुमान जी ने अपनी एस्ट्रोलॉजी से पता किया कि वो बाण वाला है कहाँ पर। वो बाण महल में ही है, और महल में भी जो रावण का खुद का कक्ष है वहां पर। अब हनुमान जी ने वो कक्ष देखा हुआ था, क्योंकि रावण जी जो, सॉरी, रावण की लंका में राम जी की सेवा में गए थे सीता माई को ढूंढने के लिए। और वहां पर जो रावण का कक्ष था, जहां पर रावण अपनी सारी रानियों के साथ नंगा पुंगा लेटा हुआ था, वो वहां जाकर ये देखा हुआ था, ये रावण है वास्तव में। तो उनको पता था कि ओके, रावण के कक्ष में वहां पिलर तो है, लेकिन एक मेन पिलर है जो कि ना बहुत ही रत्न जड़ित है, उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कौन देगा उसको एक्सेस, उसको एक्सेस देगी मंदोदरी। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी वेश बदल कर गए, और वेश बदल करके पहुंचे मंदोदरी के पास। और राक्षस का वेश लिया हुआ है, कहते मंदोदरी जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन की है। अभी ना मुझको पता लगा है कि ना जो वानर सेना है उनको पता लग गया है कि वो तीर कहाँ पर है। इसलिए वो लोग आ करके सीधे आक्रमण यहीं पे करेंगे अभी। उनके करीब 1 लाख वानर अभी आएंगे और इसी कक्ष पे आक्रमण करने वाले हैं। तो हो सकता है वो ना ये जो भी पिलर है वो तोड़ करके उसमें से तीर निकाल लें। इसलिए आप वो तीर मुझे दे दीजिए, मैं उसको किसी और सुरक्षित स्थान पे रख देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो फिर मंदोदरी ने कहा कि अपनी योग शक्ति से वो जो अंदर का जो तीर जो रखा हुआ था, अंदर चिनवाया हुआ था जो पिलर के अंदर, वो निकाल करके हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने भेष बदला हुआ है अभी। तो ये जो तीर लेकर के उन्होंने पहले प्रणाम किया, उन्होंने कहा बड़ा धन्यवाद माते। और फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, कहते हैं मंदोदरी जी, मैं हूं हनुमान। तो फिर उन्होंने फिर प्रणाम किया, कहते हैं माते क्षमा कर दीजिएगा, मुझे छल के माध्यम से आपसे तीर लेना पड़ा। तो मंदोदरी ने कहा ओ आप हनुमान हैं। तो बड़ी प्रसन्न हुई। और लेकिन उनके हाथ में तीर था, फिर भी वो उनके चेहरे पे ना एक तरह की एक अलग ही मुस्कान थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि मंदोदरी जी, आप इतना आपके मुख में मुस्कान है, जबकि मैं तो ये वो तीर लेकर के जा रहा हूँ जिससे कि रावण की मृत्यु होनी है, मैं राम जी को दूंगा, आपको पता है। मंदोदरी ने कहा कि जिस प्रकार के कुकृत्य मेरे मेरे पति ने किए हुए हैं, उसकी मृत्यु होनी बनती है। और धन्य है मेरा पति जिसकी मृत्यु राम जी के हाथों से होगी। तो इसीलिए मुझको पता था कि वास्तव में आप ही हैं, क्योंकि इतनी शक्ति मेरे पास है कि अगर कोई भेष बदल करके आए मैं पहचान सकती हूँ कि वो व्यक्ति कौन है। तो मैंने भी आपके आगे ये अदाकारी की थी, ये आपका आगे कि भाई ऐसे मेरे को पता नहीं चल रहा। मेरे को पता था ये आप ही हैं, हनुमान जी आए हुए हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने खुद अपनी इच्छा से तीर आपको दिया है, क्योंकि जो काम मेरे पति ने किए हुए हैं, स्पेशली सीता, सीता को मैंने देखा है। सीता तो सती है, ऐसी सती स्त्री का जिसने अपहरण किया हो और बार बार उसको आगे विवाह का प्रस्ताव रखे, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तो होनी चाहिए। और मृत्यु हो भी किसके हाथों रही है, राम जी के हाथों होगी। राम जी स्वयं भगवान विष्णु हैं, स्वयं भगवान हरि हैं। स्वयं भगवान हरि के हाथों मेरे पति की मृत्यु होगी, ये सौभाग्य है उनका।
इसलिए आप ये तीर लेकर के जाइए, विजयी भव। ये कह करके मंदोदरी ने भेजा था। माय गॉड। तो हालांकि सतियों में, सती में मंदोदरी भी आती है। वन ऑफ द टॉप सतीज में मंदोदरी आती है। मंदोदरी ने कभी अपने पति के अलावा, भले ही पति जो है वह राक्षस और वो दूसरी स्त्रियों का संग भी करता है, बट स्टिल उसके बावजूद भी मंदोदरी वॉज ऑलवेज वेरी वेरी प्योर एंड डेडिकेटेड टू रावण। ऐसा। इनफैक्ट मंदोदरी मिली कैसी थी, वो बड़ी रोचक कथा है। रावण ने जब शिव जी को जब प्रसन्न किया था, तो शिव जी आए, तो शिव जी के दर्शन किए उसने, साथ में बैठी थी पार्वती जी भी। तो इसको हालांकि मांगना था पाशुपत अस्त्र लेकिन इतना कामुक है, ही पर्सोनिफाइज लस्ट, रावण। इतना लस्टी है कि कभी कभी तो मतलब जब एक समय तो यज्ञ कर रहा था, तो अग्निदेव की पत्नी आई, तो पत्नी को ही, स्वाहा उनका नाम है, स्वाहा को पकड़ लिया। अग्निदेव ने कहा, अरे भाई तुम यज्ञ कर रहे थे, ये मेरी पत्नी को पकड़ लिया। कहता है, अरे भाई जिसके लिए यज्ञ कर रहा था वो किनारे करो, पत्नी इतनी सोनी है। ओ लो जी। बड़ी मुश्किल से उनको वापस पत्नी मिली। अब यहां पर तो रावण ने शिव जी से मांग लिया था, शिव जी मुझको ना आपकी पत्नी दे दो, ये पार्वती। कितनी सुंदर है ये। अब क्योंकि उसने तपस्या किया, प्रसन्न किया उसने, तो शिव जी मान गए। पार्वती मई ने कहा, ये हुआ क्या, मेरे पति इतने भूले हैं, मेरे को ही दे दिया इसको। अब ये उसने बोला, चलिए आइए मैडम आइए आइए मैडम, यहाँ बैठे मैडम, यहाँ बैठे मैडम। कहते, लो जी, अब ये तो कहता, मैं लंका लेके जाऊंगा, आपको महारानी बनाऊंगा अपनी अब भारती मैया ने सोचा, ये क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। कहा, चलो रब को याद करते हो। मेरा रब कौन? कहता, भगवान हरि को, हरि को याद करते हैं। तो हरि को उन्होंने याद किया, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि आ गए ब्राह्मण के रूप में सामने से। उन्होंने बोला, अरे रावण, प्रणाम प्रणाम, जय हो, ब्राह्मण देव आए। कहता, और ब्राह्मण तू कैसा है? कहता, जी हम चंगे हैं जी। कहते, ये कौन है साथ में? पहचाना नहीं तूने? पार्वती है पार्वती, शिव जी से मांगा है मैंने इनको तो वो जो ब्राह्मण, बेसिकली भगवान हरि जो कि ब्राह्मण रूप में थे, वो हंसने लगे। कहते, रावण रावण भाई तू कितना इनोसेंट है यार, तू कितना भोलू है। रावण ने कहा, ए क्या बोल रहा है तू, मतलब? कहता है, अरे भाई ये पार्वती नहीं है। ये पार्वती नहीं है? अरे मैं शिवजी से मांग के लेकर के आया हूं, मैं अभी शिवजी से लेकर के आ रहा हूं, तू कह रहा पार्वती नहीं है? ये तो सोच, दिमाग लगा भाई। क्या कोई पति अपनी पत्नी को इतनी आसानी से दे देगा कि जा मेरी पत्नी ले जा? सोच, दिमाग लगा अपना। ये पार्वती नहीं है, उसकी पायरेटेड कॉपी है ये। असली पार्वती पता है कहां पर है? मय दानव है ना, मय दानव, मय दानव के पास मंदोदरी के नाम से रखा हुआ पार्वती को। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये पायरेटेड कॉपी उनको पता, तो तू उनको पार्वती को मांगेगा ही मांगेगा। पहले पायरेट कॉपी रखी, तेरे को वो चिपका दी। अब मंदोदरी को जो है ना, वो बेसिक पार्वती जो है, बेसिकली जिसका नाम मंदोदरी रखा हुआ है मैदानों के पास, उसको वापस भेज देंगे शिव जी के पास। तू इतना भोला है यार, तू इतना सीधा साधा आदमी है ना भाई, रावण। अरे यार, भाई यार तू अद्भुत ही है, तेरा भोलापन, वारे जाऊं, वारे जाऊं, कितना भोला है तू, कितना सीधा है रावण ने कहा, ब्राह्मण तू क्या बोल रहा है यार, ये पारती नहीं है, पायरेट कॉपी है, ये नकली है। हाँ भाई, मैं ब्राह्मण, तू ब्राह्मण, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से झूठ बोलेगा क्या? ब्राह्मण तो ब्राह्मण का भाई है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तू? शिव जी ने मेरे को बेवकूफ बना दिया। अरे और यार, शिव जी भैया वो भूत प्रेत पिशाच के साथ रहते हैं, तो कैसे विश्वास विश्वास कर ले तूने उनकी बात पे? पत्नी दे देंगे अपनी वो तेरे को? तू तो लल्लू है। जा वापस करके आए। और वो है ना मैदानों के पास जो है, वो है असली पार्वती, उससे शादी कर। वो बोलेगा कि मेरी ये पार्वती नहीं है तो मंदोदरी है, पर असल में है वो पार्वती। देखियो तो उसको। अच्छा। अरे मैडम, उतरिए कंधे से, आप उतरिए, आप जाइए। वो गए मैदानों के पास, गए रावण। कहते, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है जो पार्वती है। कहता, पार्वती नहीं मंदोदरी है। कहता, हाँ हाँ जो भी है, दे दो भाई, दे दो, शादी करनी है मेरे को उससे। एंड देन रावण गॉट मैरिड टू मंदोदरी, थिंकिंग ये पार्वती है। लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल फीचर, भगवान श्री हरि की माया ने ऐसा किया, फीचर रिसेंबल लाइक पार्वती, मंदोदरी के। बट शी वॉज मंदोदरी, बट मंदोदरी वॉज ऑल्सो सती। लेकिन भाई साहब इतने लस्टी है, ओए होए, मतलब अपने इष्ट देव की पत्नी को भी ना छोड़े। जो कई लोग बोलते हैं ना, सच्चे शिव भक्त थे रावण, वास अ ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। हाँ, जो अपने इष्ट देव की पत्नी को हरण कर ले,
लेके जा, हाँ तेरे मैं इसको महारानी बनाऊंगा, काय का शिव भक्त है भाई ये। तो इसीलिए रावण वाज लाइक दैट। तो रावण का जो मृत्यु होना है, तो उसे कई सारे कारण इस प्रकार से रहे। एक तो था, एक बार वो जब शिवजी से मिलने जा रहे थे, तो नंदी का उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो नंदी ने फिर श्राप दिया था, एक दिन तेरी मृत्यु होगी, एक दिन तेरी मृत्यु होगी, और तेरी वानर सेना के द्वारा मृत्यु होगी। यस। ऐसी नंदी जो थे, उनका मुख ऊपर से जो है वानर के जैसे दिख रहा था। तो उसने, रावण ने वानर करके उनका मजाक उड़ाया था। नंदी ने कहा तूने मुझे वानर बोला है ना, एक दिन वानरों की सेना आएगी, तेरी बैंड बजाएगी। श्राप देता हूं तेरे को मैं। तो ये श्राप मिला हुआ उसको। साथ ही नलकुंवर मणिग्रीव में जो नलकुंवर है, उनकी पत्नी रंभा को हस्बैंड के सामने रेप किया था स्वर्ग में जाकर के, और नलकुंवर कुछ नहीं कर पाए। तो नलकुंवर ने श्राप दिया था कि मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तू इतना ताकतवर है, तू मेरा कचूमर निकाल देगा। लेकिन ना, मैं तेरे को श्राप देता हूं, अगर तूने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ, तो वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा, दिस वाज सेकंड कारण। एक और जो स्त्री थी जिनका कि उसने अपहरण किया था, दैट वाज वेदवती। वेदवती वाज छाया सीता बेसिकली। छाया सीता का अपहरण किया था, तो छाया सीता ने भी श्राप दिया था कि एक दिन तू मरेगा, तू जो है यू विल डाई। एक और स्त्री थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने भी श्राप दिया था। स्वयं प्रभा तपस्या करी, साधना करी थी, ये आ गया भाई साहब हीरो बन करके, मेरे से शादी कर ले, ए बेबी। कहते अरे तू कौन से आ गया बंदर कहीं के हैं, दफाओ यहां से। कहते अरे क्या तपस्या कर रही है, किसको पाएगी, हरि को। आ कहता है हरि बड़े निष्ठुर है, सालों साल लगा देता है वो प्राप्ति में, मेरे को देख यहीं पे आ गया मैं। तो स्वयं प्रभा के इसने बालों को पकड़ लिया था, जब स्वयं प्रभा ने मना किया। तो स्वयं प्रभा ने क्या किया, अपने हाथों से, योगिक शक्ति से अपने बाल काट दिए। बाल काटे तो दूर जाके गिरा। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तू, क्योंकि तूने मेरे शरीर को छू करके मुझे दूषित कर दिया है, इसलिए मैं पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मेरे को, फिर से तपस्या करूंगी, लेकिन श्राप देती हूँ तेरे को मैं, बहुत जल्दी तेरी मृत्यु होगी। जब तू एक स्त्री का अपहरण करेगा ना, और वो पूजनी होगी, लक्ष्मी स्वरूपा होगी, तो वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये भी एक और कारण था। इस प्रकार से कई सारे श्राप इसने बड़े इकट्ठे किए, इतनी बद्दुआएं इकट्ठी की है ना रावण ने, ओए होए होए होए। स्वयं प्रभा से हो, या छाया सीता से हो, वेदवती से हो, या फिर नंदी से हो, इन सबसे इसने श्राप खाए, नलकुंवर से हो, सबसे इसने श्राप खाए, श्राप 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 श्राप। इतनी बद्दुआएं इकट्ठी की थी इसने, इसलिए फिर फाइनली इसकी मृत्यु भी हुई। तो श्री रामचंद्र जी ने इसका वध किया। हालांकि देखा जाए, राम जी को रावण को मारने के लिए कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। ऐसी रावण को मारना वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, देखा जाए तो। इवन रावण को मारना, इवन वाली जो था ना, जब ये वाली के पास पहुंचा था, वाली को युद्ध करने के लिए, से युद्ध करने के लिए, वाली उस वक्त जो है गायत्री कर रहा था, वाली। तो इसने चैलेंज किया, कहता है वाले, अरे क्या तू ये तपस्या साधना का ढोंग कर रहा है, आजा युद्ध कर, आजा युद्ध कर। तो वाली ने रावण को तो अपने यहाँ गिरे, यहाँ पर यहाँ दबा दिया था, यहाँ दबा करके अब गायत्री कर रहा है वो, ओम भूर्भुवस्सुः धीमहि प्रचोदयात्। ऐसे करके गायत्री करके पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आ गया, पूरी पृथ्वी की। और फिर छोड़ा है, कदर ले। हाँ बोल भाई रावण, क्या बोल रहा था तू, युद्ध करने का है क्या? रावण को पता लग गया, जो मेरे को बगल में ऐसे दबा करके गायत्री कर लेगा भाई, ये तो बहुत ताकतवर आदमी है। तो उस वाली को किसने मारा? रामचंद्र जी ने। तो रामचंद्र जी उस वाली को जब मार सकते हैं, जिसने कि रावण को अपने बगल में दबा करके गायत्री करके आ गया, तो भाई राम जी क्या ही होंगे। राम जी को तो छोड़िए, इवन हनुमान जी। अब सबको पता है कि ऋषिमुख पर्वत पे जो है वाली नहीं आ सकता था, तो वहां सुग्रीव के साथ थे। तो एक समय जब वाली ने जब चैलेंज किया था, और अभी हवा में था वो, तो हनुमान जी ने छलांग मार करके उसको पांव पकड़ लिया, क्योंकि श्राप मिला है, जैसे ही ऋषिमुख पर्वत को छुएगा उसका सर फट जाएगा। तो हनुमान जी ने उसको पांव को छुआ रखा, छुआऊं, छुआऊं ऋषिमुख पर्वत से। और वाली का तड़प रहा है, नहीं 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 नहीं, छुआना नहीं, छुआना नहीं। ए छुआओ, ए रे 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 रे, छुआओ, नहीं 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 नहीं, अरे हनुमान ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। फिर वाली उड़ना चाहे, फिर हनुमान जी कहते अरे अरे अरे, तू तो उड़ रहा है, उड़ रहा है। फिर इसको नीचे लेके आया, छुआओ छुआओ, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी। हनुमान जी ने फाइली वाली को छोड़ के जाए, अले जो छोड़ा बच्चा, ऐसा। उसका फिर उसको, फिर हनुमान जी को लगा बेचारे को, ये ना लगे मैं कि हनुमान जी ने तो ऋषिमुख पर्वत का बहाना दे करके पंगा लिया उसके साथ। तो कहते कोई बात नहीं, चलो मैं वहां मिलता हूँ, तेरे किष्किंधा में आके मिलता हूँ।
किष्किंधा में जब ये युद्ध करने के लिए आया, हनुमान जी सामने खड़े हुए हैं। अब वाली के पास ये वरदान है कि सामने वाले की 50% शक्ति इसमें आ जाएगी। हनुमान जी सामने खड़े हुए युद्ध के लिए, इसका शरीर फटने वाला था, क्योंकि जो लॉकेट इसने पहना हुआ है ब्रह्मा जी से मिला हुआ है, जिससे कि 50% एनर्जी सामने वाले की इसमें आ जाती है। इसको लॉकेट उतार करके फेंकना पड़ा, कि अगर ये पहना रहा और हनुमान जी की शक्ति मेरे में ट्रांसफर होगी ना, मैं फट जाऊंगा, इतनी शक्ति है हनुमान जी के अंदर। हनुमान जी में कितनी शक्ति है, जितने की 10,000 हाथियों बल होता है, 10,000 हाथियों में उतना एक गजराज में बल होता है। जितने 10,000 गजराज में बल होता है, उतना एक ऐरावत में बल होता है। जितना 10,000 ऐरावत में बल होता है, उतना एक इंद्र में बल होता है। जितना 10,000 इंद्र में बल होता है, उतना बल तो हनुमान जी की चिच्ची उंगली के नाखून में है। तो सोचिए हनुमान जी कितने पावरफुल होंगे। वो, और उन हनुमान जी के स्वामी है रामचंद्र जी। तो इसलिए मतलब रावण की कोई औकात ही नहीं थी रामचंद्र जी से वो युद्ध करेगा। वो मतलब राम जी को एक पास वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, क्या क्या कुछ भी नहीं है रावण को मारना। सोचिए मतलब हनुमान जी ने जब रावण को मुक्का मारा था ना, वो बेहोश हो गया था। उसको लेकर के गए थे, उसका इलाज विलाज कराया था कि ये बेहोश हो गया है, घूसा खाया है इसने, हनुमान जी का आगे। तो जब राम जी के सेवक से घूसा खाकर जो बंदा बेहोश हो जाए, सोचिए दूसरा घूसा मारते तो उसके प्राण निकल जाते। ऐसे ही हनुमान जी उसके प्राण निकालने वाले थे। तो तभी आकाशवाणी को कहता है, हनुमान ये काम थोड़ा रावण जी को करने दो जी, उनकी पत्नी है ना, वो इसने रखी हुई, तो राम जी मारेंगे इसको। नहीं तो हनुमान जी इन्हें एक घूंसे में उसको मूर्छित कर दिया था। उसका उसको होश में ला करके दूसरे घूंसे में उसका ठाई ठोई ठस कर देते। हनुमान जी सो पावरफुल। तो इसीलिए रावण को मारना वाज नॉट अ बिग थिंग फॉर रामचंद्र जी एक्चुअली। तो लेकिन हाँ, लेकिन कल्याण उसका करना है ऐसा। एक बार एक डिवोटी से पूछा कि ना, आपके फेवरेट राम कौन से हैं, पंचवटी के राम, अयोध्या के राम, कौन से राम आपके फेवरेट है? उसने कहा लंका के राम। जो लंका में राम है ना, ही इज माई फेवरेट। क्यों? क्योंकि ना बाकी जगह पर रामचंद्र जी को आमंत्रण था। जैसे अयोध्या में जब आए तो उससे पहले उनको आमंत्रण था, क्योंकि वहां पुष्ट कामित्री का पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हुआ, तो राम जी को आमंत्रित किया गया, राम जी आए। इसलिए भाई फिर वो भले ही अगर गए मान लो पंचवटी गए, किसी भी स्थान में अगर राम जी गए तो वहां पर इनविटेशन था तब गए। लंका में देयर वाज नो इनविटेशन, स्टिल राम जी वेंट और वहां पे जाके रावण को मार दिया। उसी प्रकार से मेरा हृदय भी लंका है, और जहां पर रावण रहता है, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वो रहते हैं मेरे हृदय के अंदर। तो राम जी यहाँ पर भी आए, इस लंका में भी आए, और मेरे अनर्थों ने जो मेरी लंका लगा के रखी है, उनसे मेरे को बचाएं। इसलिए मैं, मेरे फेवरेट कौन से रामचंद्र जी हैं? मेरे फेवरेट राम है लंका के राम, जो लंका में आए हैं बिना किसी इनविटेशन के आए हैं, और रावण का वध किया उन्होंने। इस प्रकार से तो रावण मेरे हृदय में भी है, काम वासनाओं के रूप में। इस प्रकार से रामचंद्र जी कल्याण करेंगे ऐसा। अब बल्कि ये भी हुआ था कि ना एक समय भृगु मुनि आए थे राम राम जी के पास, और राम जी को कहा कि ना, कि रामचंद्र जी वैसे जो लंका में जो विजय प्राप्त आपको हुई ना, इसका श्रेय आपसे ज्यादा जाता है लक्ष्मण को। लक्ष्मण को? लक्ष्मण क्यों? उन्होंने कहा कि ना वास्तव में रावण को मारना इतनी बड़ी बात नहीं थी। रावण से डिफिकल्ट था मारना इंद्रजीत को मारना। इंद्रजीत को मारना बड़ा कठिन था। क्यों? इंद्रजीत को मारने में ऐसा क्या मतलब, व्हाट वाज डिफिकल्ट? उनका इंद्रजीत को मारना इसलिए कठिन था, क्योंकि जिसने, इंद्रजीत को एक वरदान था कि जिसने 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ठीक है जी, 14 साल जिसने स्त्री का चेहरा ना देखा हो, 14 साल जो सोया ना हो, और जिसने 14 साल कुछ खाया ना हो, ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को मार सकता है। तो इससे सिर्फ लक्ष्मण थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, द वन हु कुड किल इंद्रजीत। इवन राम जी भी उनको, उसको नहीं मार सकते थे। ऐसा कौन मारेगा? लक्ष्मण मारेगा। अच्छा, पर ऐसा कैसे? क्योंकि 14 साल तक लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इवन सीता मैया को उन्होंने चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। इसे सुग्रीव ने बताया ना कि ये देखिए, ये कंगन है, ये उनकी कानों की बालियां हैं। लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने चरणों से ऊपर सीता मैया को देखा ही नहीं। इवन शूर्पणखा की जब नाक काटी थी, तो उसकी आवाज सुन के काटी थी, कि यहां पर खड़ी है, छक छक छक। उसकी नाक काटी, कान काटे, पर बिना देखे। शूर्पणखा को भी नहीं देखा। तो 14 साल तक लक्ष्मण जी ने किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। वन सेकेंड, 14 साल सोए नहीं वो लक्ष्मण जी। इवन निद्रा देवी ने आके बोला था, लक्ष्मण जी इतने साल हो गए, थोड़ा सो जाओ आप। लक्ष्मण ने कहा मेरे होते हुए ऐसा हुआ है कि राम जी को वनवास मिला है, इसलिए मैं तो बिल्कुल ना, मैं नहीं सोने वाला। तो रात को पहरा देते थे, दिन में चलते थे सीताराम जी के साथ ऐसा। 14 साल नहीं सोए।
ठीक है। तो निद्रा देवी को बोला, लक्ष्मण ने बोला तुमको अपनी सेवा करनी बड़ी इच्छा है ना, तो जाके मेरी पत्नी की सेवा कर लो। वो है अयोध्या में उर्मिला, उसकी जाके सेवा कर दो। उर्मिला के पास पहुंची निद्रा देवी। निद्रा देवी, उर्मिला ने कहा जब मेरे पति नहीं सोए राम जी की सेवा में, मैं कैसे सो जाऊंगी। तो उस 14 साल तक उर्मिला भी नहीं सोई थी। अरे, तो निद्रा देवी ने कहा कोई मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करता, मैं क्या करूं। तो राम जी के पास गई। तो राम जी ने बोला अच्छा मेरी मेरे मेरी भक्तों की सेवा करनी बड़ी इच्छा है क्या तुम्हारी, कहते हैं हाँ जी। तो राम जी ने कहा ठीक है, अगर कहीं मेरी कथा चल रही हो और उस कथा में हल्का सा कोई इनअटेंटिव हो जाए तो तुम उसकी सेवा कर देना। इसलिए लोग कभी कभी कथा में सो जाते हैं। हल्का सा ध्यान भटका नहीं कि गए नहीं, दैट्स इट। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है। बट यस, 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल ब्रह्मचर्य पालन भी किया। और 14 साल कुछ खाया भी नहीं। अरे खाया नहीं, पर मैं तो रोज उनको कंदमूल फल इत्यादि देता था। ऐसा कैसे कि 7 दिन उन्हें जो है कुछ खाया ही नहीं। सॉरी, अपना 14 साल उन्हें कुछ खाया ही नहीं। तो फिर ना वो वहां लेके गए जहां पंचमी वटी में रहा करते थे लक्ष्मण। वहां पर पीछे जो है फलों का वहां पर अंबार लगा हुआ है बस। और वो सारे काउंट किए तो उसमें कुछ फल कम थे। तो भृगु मुनि ने कहा कि वो दिन थे जैसे कि जिस दिन दशरथ जी का देहांत हुआ था, उस दिन आप उनको फल देना भूल गए। जब सीता का हरण हुआ था, उस दिन आप उनको फल देना भूल गए। तो कुछ ऐसे दिन थे जिस दिन आप उनको फल देना भूल गए थे। अदरवाइज जिस भी दिन आपने फल दिए हैं, उस दिन लक्ष्मण जी ने फिर भी फल खाए नहीं, कि मैं व्रत रखूंगा 14 साल तक। जिससे 14 साल जिस तक जिसने कुछ खाया ना हो, 14 साल तक जिस जो कि सोया ना हो, 14 साल जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया हो, ओनली दैट पर्सन कुड किल इंद्रजीत। अदरवाइज इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था, मेघनाथ को। ओनली लक्ष्मण कुड किल। इसीलिए रावण को मारना इतनी बड़ी विजय की बात नहीं थी। मेन था मेघनाथ, इंद्रजीत को मारना। दैट वाज अ मेन, ही वाज अ मेन विलन। उनको मारा किसने? लक्ष्मण ने मारा। तो इस प्रकार से रावण का भगवान श्री रामचंद्र जी ने वध किया और उसका कल्याण किया। सो उसके बाद तो फिर उसका फिर पुष्पक विमान में तुरंत फिर उनको पहुंचना है अब अयोध्या। सो इस तरह फिर सीता मई से मिले, आपको सीता मई से मिलना हुआ, सीता मई ना। फिर मैं और उसमें प्रसंग में नहीं जाऊंगा, इस बात से अग्नि परीक्षा दिस दैट। पर अग्नि परीक्षा में इसलिए नहीं हुई थी कि सीता मैया पे डाउट था उनको, इसलिए कि दुनिया वाले अगर डाउट करेंगे, सो देन वी कैन गिव दिस एग्जांपल कि देखो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी कि अगर वो पवित्र हैं तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। एंड शी वेंट इनसाइड द फायर एंड शी केम आउट ऑल सेफ, कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन एक मेन कारण ये भी था कि अपहरण जिसका हुआ था वो थी छाया सीता, और जो मूल सीता थी वो थी अग्निदेव के पास। पर मूल सीता किसके पास आएंगी? राम जी के पास। तो ये अब एक्सचेंज ऑफर हुआ इस प्रकार से। तो फिर मूल सीता जो है आ गई वापस बाहर रामचंद्र जी के पास। तो इस प्रकार से सो दिस वाज द थिंग। सो दिस तो आज दशहरे के मौके पे हमने थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास किया, किस प्रकार से रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और उससे क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। सबको बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा, विजयदशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज नेक्टर नेक्टेरियन टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके भगवान का नाम लेकर हम अमोघ लीला प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी से विनती भी करते हैं आप सभी के बिहाफ पे कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। अभी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह का कोई स्कोप या समय तो नहीं, और वैसे भी प्रभु जी ने आज लीलाएं सुनाई है। प्राय लीला में प्रश्न नहीं होते। जब फिलोसॉफी सुनते हैं तो प्रश्न होने चाहिए, लीलाओं में प्रश्न प्राय नहीं होते। उसका बस आनंद लेते हैं, या उससे हमारा शुद्धिकरण होता है, या उससे हमारे जो अनर्थ है उनका नाश होता है। तो पुनः हम प्रभु जी के हृदय चरणों में हमारा हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि आज प्रभु जी ने समय निकाल के विजयादशमी के दिन उन सभी को लाभ किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक थैंक यू यू, अगेन। जय हो भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। शुभ प्रभात की जय, विजयदशमी महामहोत्सव की की जय। हरे कृष्णा। ये सुनने श्री श्लोक श्री ना स्वयं महाराज सीताराम जी लक्ष्मण की हनुमान जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु एव च पतितानां भ्यो वैष्णव नमो पावनेभ्यो नमः। नमः। लीला प्रभु की जय। हाँ थैंक भक्तों यू। की जय। हरे कृष्णा।